हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे घटनासार के बारे में, जो कि हर बच्चे का एक फेवरेट होता है। तो ये घटनासार हाफ ईयरली है और 2026 के लिए जो भी पीसीएस का पेपर या फिर वनडे एग्ज़ाम या फिर आरओ जो भी एग्ज़ाम बच्चे देने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इनफैक्ट पीसीएस वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो ज़्यादा इस चीज़ को मतलब प्रेफर करते हैं। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं हम आगे। इसमें आपका जैसे कि कुछ यूज़फुल मतलब किसके लिए यूज़फुल है ये तो बात करें, है तो सबके लिए, बट क्योंकि करंट अफेयर है तो सबके लिए होगा, बट यहाँ पे फिर भी मतलब फोकस किया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश आरओ मेंस के लिए और बीसीएस मेंस के लिए, फिर एसआई पुलिस मतलब भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश और लेखपाल के लिए। लेकिन उसके अलावा भी लिखा है कि एक अन्य दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी वनडे एग्जाम जो भी है आपके सारे के सारे लिए, क्योंकि करंट अफेयर चेंज नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, ये माना जाता है कि ये बहुत ही अच्छी बुक होती है, क्योंकि हर एक चीज़ को इंक्लूड करके यहाँ पे लिखा रहता है। तो चलिए हम बात करते हैं। इसमें देखिए, ये 6 मंथ का है, ये 6 मंथ का है आपका। और 6 मंथ में ये जुलाई 2025 से लेके 5 जनवरी 2026 तक। क्योंकि देखिए, पीसीएस का पेपर जब होगा ना, तो आपका मई जून जुलाई मतलब अप्रॉक्स जून ही पकड़ लीजिए आप। तो 6 मंथ जनवरी से इधर के हो गए और 6 मंथ आपके इधर के हो गए। तो टोटल मतलब साल का हो गया। तो एक साल में ये इनफ है। और एक बार ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जब एनुअल आएगा, तो एनुअल वाला भी आप अगर पढ़ लेंगे, तो क्या होगा कि उसमें बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं जो आपके हाफ ईयरली के ही बेस पे रहते हैं। तो यदि आप हाफ ईयरली पढ़े रहेंगे तो आपको एनुअल पढ़ने में ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम राष्ट्रीय से स्टार्ट करते हैं। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान खेल पुरस्कार मतलब ईटीसी सब सारे के सारे कंटेंट दिए गए हैं, मतलब पूरे 6 महीने के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राष्ट्रीय से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राष्ट्रीय परिदृश्य का। ये राष्ट्रीय परिदृश्य का। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी कुछ हम वीडियो बना रहे हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और करंट अफेयर्स का इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रोल हो जाता है किसी भी एग्जाम को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन के। तो दिया है यहाँ पे कि भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए जनवरी 2026 में कहाँ पर भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई है? तो गांधीनगर गिफ्ट सिटी गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 को अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये असम राज्य हो जाएगा। कौन सा राज्य है? तो असम राज्य। मतलब 8वां वेतन इसने लागू कर दिया है असम ने। 1 जनवरी 2026 को किसने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? ये नंदिनी चक्रवर्ती। 5 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को कमीशन यानी राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये समुद्र प्रताप। अगला, 30 दिसंबर 2025 को साउथ पोल पर पहुंचने वाले सबसे कम कम उम्र यानी 18 वर्ष की पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये काम्या कार्तिकेयन। और अगला है, भारतीय सेना ने पुणे की कंपनी एनआईबी और इसराइल की कंपनी एलपी सिस्टम के साथ मिलकर जनवरी 2026 में इस रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए एक आपातकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। अगला, हाल ही में कहाँ पर देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। जनवरी 2026 में रेल मंत्री ने किन दो शहरों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो ये गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में। अगला, देश के पहले एआई क्लिनिक की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को कहाँ पर की गई थी? तो ये राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में। अगला, आतंकवाद से निपटने के लिए NATRGIID द्वारा चेहरे की पहचान और डेटा विश्लेषण के लिए दिसंबर 2025 में किस एआई आधारित टूल को तैनात किया गया है? तो ये गॉन्डीव को। किसको किया गया? तो गॉन्डीव को। भारत के पहले सुनामी तैयार गांव जो कि मुख्यतः राज्य में विकसित किए गए हैं, तो ये उड़ीसा राज्य में। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला ऐसा राज्य है जिसने सुनामी से मतलब बचने के लिए वो गांव को रेडी कर रखा है। अगला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात में स्थित किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया? तो मोढेरा गांव को। किसे किया? तो मोढेरा, जो कि गुजरात का है। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल चिकी लिपि के प्रयोग वाले किस भाषा के भारतीय संविधान को जारी किया? तो संथाली भाषा। किसको किया? तो संथाली भाषा को। दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर 5वीं रैंक यानी भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये मुंबई। कौन सा शहर है? तो मुंबई। अगला, विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर उत्सव यानी धनु यात्रा का आयोजन 24 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 के बीच कहाँ पर किया गया है? तो ये बरगढ़ उड़ीसा में। अगला, दिसंबर 2025 में आईआईटी पटना ने किस नाम से बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? तो परम रुद्र। किसने किया? तो आईआईटी पटना ने।
जोहो के सहयोग से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर को विकसित किया है? तो वो वोक्सेल ग्रिड। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के कारवार में किन पनडुब्बी में बैठकर ऐतिहासिक यात्रा करने वाली राष्ट्रपति कलाम के बाद देश की दूसरी राष्ट्रपति बनी है? तो INS बागसीर। कौन बैठा है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इनके पहले कौन बैठा था? तो अबुल कलाम। 33 वर्षों के बाद दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने किस राज्य का टाइगर स्टेट यानी बाघधारी राज्य का दर्जा पुनः बहाल किया? तो ये गुजरात राज्य ने। किसने किया है? तो गुजरात ने। फिर अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में जारी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार मधुमेह यानी डायबिटीज के मामले में विश्व में भारत कौन से स्थान पर है? तो सेकंड स्थान पर। मतलब बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। किस स्थान पर है? तो सेकंड स्थान पर है। हाल ही में भारत सरकार ने किस थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये गुड्डा थर्मल प्लांट झारखंड में। गुड्डा थर्मल प्लांट झारखंड। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस नाम से 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटरों वाले आधुनिक और विशिष्ट युद्ध बल के गठन की घोषणा की है? तो ये भैरव। किसने किया है? तो भैरव। अगला, दिसंबर 2025 में कहाँ पर सैटेलाइट डेटा के माध्यम से वनों की कटाई और भूमि अतिक्रमण की निगरानी के लिए भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया? तो ये मध्य प्रदेश ने। किसने लॉन्च किया? तो MP ने। 18 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो सऊदी अरब ने। कौन सा देश हो जाएगा? तो सऊदी अरब। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित WHO ग्लोबल समिट में किस औषधि पौधे पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो अश्वगंधा के पौधे पर। अश्वगंधा के पौधे पर। अगला, जम्मू कश्मीर में पहले JNZ पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया? तो ये एम्स विजयपुर परिसर में। एम्स विजयपुर परिसर में। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी ग्रामीण रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है? तो ये पश्चिम बंगाल ने। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल। नाम क्या था? तो कर्मश्री से चेंज करके इसने महात्मा श्री रख दिया। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स यानी पंजीकरण और कल्याण अधिनियम को मंजूरी दी है? तो ये झारखंड राज्य ने। किसने दिया? तो झारखंड राज्य ने। बस जूम कर लेते थोड़ा, सही रहता है। अगला, पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित परिभाषा के तहत अरावली पर्वत का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र रहेगा? तो 90% से अधिक। 90% से अधिक। अगला, 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये MP में। कहाँ पे किया गया? तो MP में। हाल ही में डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत की किस IIT ने दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंस ALA विकसित किया? तो IIT दिल्ली ने। किसने किया? तो IIT दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने भारत के कितने शैक्षणिक संस्थानों में हाल ही में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो 7 संस्थाएं। कितनी संस्थाएं? तो 7 संस्थाएं। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो उर्सुला वॉन डे जो कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष है, और एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है। अगला, दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? तो नीदरलैंड के साथ। किसके साथ? तो नीदरलैंड के साथ। सितंबर 2025 में जारी मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस प्रकार के रोगों से सर्वाधिक मौत होने का आंकड़ा जारी हुआ है? तो परिसंचरण तंत्र के रोग यानी सर्कुलेटरी सिस्टम डिजीज। अगला, 70 से 80 लाख की आबादी वाली श्रेणी में हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला स्लम फ्री शहर बना है? तो ये सूरत, गुजरात का सूरत क्या हो गया? तो स्लम फ्री हो गया है। अगला, इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LVM-3 मार्क 3 से किस अमेरिकी उपग्रह यानी भारत की धरती से प्रक्षेपित किया और अब तक का सबसे भारी यानी 6.5 टन को उसी कक्षा में स्थापित किया गया? तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह। अगला, देश में कहाँ पर भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की जा रही है? तो कर बिगहिया थर्मल पावर प्लांट मतलब थर्मल पावर स्टेशन पटना बिहार में। अगला, हाल ही में किसी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आलोक राज को। कौन है? तो आलोक राज। कहाँ है? तो बिहार कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल AI इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो थर्ड स्थान पर। भारत कितने स्थान पर? तो तीसरे। ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये पवई मुंबई में। पंजाब सरकार ने राज्य के किन 3 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया है? तो अमृतसर, तलवंडी साबो, श्री आनंदपुर शाही। अगला,
16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नए दीर्घा का उद्घाटन किया है? तो परमवीर दीर्घा। क्या है? तो परमवीर दीर्घा। किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करने के उद्देश्य से 7 निश्चय 3 योजना को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? तो बिहार ने। किसने किया? तो बिहार ने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार जिनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो उनका नाम क्या था? तो रामवीर सुतार। रामवीर सुतार। अगला क्वेश्चन, हाँसी किस राज्य का 23वां जिला बन रहा है? तो ये हरियाणा का है। हाँसी हरियाणा का 23वां जिला बन रहा है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMS से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो साई जाधव। कौन है? तो साई जाधव। भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और प्रोफेसर योगेश वड़ादेकर ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सहयोग से किस नाम की नई सर्पिल गैलेक्सी की खोज की है? तो अलकनंदा गैलेक्सी। अलकनंदा गैलेक्सी। अगला, किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया? तो असम ने। किसने किया? तो असम ने। हाल ही में डोलोमेडेस इंडिकस नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है। ये प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो केरला में। कहाँ पे खोजी गई है? तो केरला में। क्या नाम है? तो डोलोमेडेस इंडिकस। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का संबंध किससे है? तो सरकारी स्कूलों के माध्यमिक यानी 9 से 12 वर्ष के विद्यार्थियों को देश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराना यानी टूर पे लेके जाना। अगला, दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए एक नई सरकारी ऐप लॉन्च किया है। तो ये भारत टैक्सी हो जाएगी। भारत टैक्सी। अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो उड़ीसा। कहाँ की है? तो उड़ीसा। उड़ीसा में मतलब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। गोल्डन जयकाल शियार की तेजी से घटती आबादी को बचाने और छोटे वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोल्डन जयकाल संरक्षण एम्बेसडर नामक संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। किसने किया है? तो तमिलनाडु ने। अगला, एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए 7 से 10 दिसंबर को कहाँ पर चराई चुंग महोत्सव का आयोजन किया गया था? ये असम स्थित सबसे बड़े नदी द्वीप यानी माजुली में। असम के माजुली द्वीप पर। हाल ही में बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस ब्रिगेड का गठन किया है? तो अभय ब्रिगेड। अभय ब्रिगेड। किसने किया है? तो बिहार पुलिस ने, न कि बिहार गवर्नमेंट ने किया है, बिहार पुलिस ने। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग के गठन को मंजूरी दी थी? ये भी बिहार सरकार ने दिया। किसने दिया? तो बिहार ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा 10 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया सुजलाम भारत ऐप संबंधित है तो ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सुधार लाने से। ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सुधार लाने से। अगला, प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम ने दिसंबर 2025 में किस भारतीय मूल के यूट्यूब CEO को 25 CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो नील मोहन को। किसे चुना है? तो नील मोहन को। और यूट्यूब जो चैनल है या फिर यूट्यूब जो ऐप है वो भी आपका अमेरिका द्वारा ही लॉन्च है। 12 दिसंबर 2025 को किस जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला तथा भारत का 95वां आर्द्र भूमि का रामसर घोषित किया है? तो ये कोबरा जलाशय बिलासपुर। कोबरा जलाशय बिलासपुर कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण, संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अमेजन के साथ। किसके साथ किया? तो अमेजन के साथ। अगला, किस राज्य में स्थित सिली सेड झील को दिसंबर 2025 में भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में घोषित किया? तो राजस्थान। इससे पहले किसको किया था? तो कोबरा जलाशय छत्तीसगढ़ को। अगला, किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने। किसने जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य के प्रसिद्ध पोंगड़ू खादी को दिसंबर 2025 में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया? तो ये भी आंध्र प्रदेश को। कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र में से स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर पुनः प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो हिमाचल प्रदेश ने। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। बात करें आगे क्वेश्चन की तो 2025 में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किस नाम से साइबर अपराध जांच के लिए भारत का पहला AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो महाक्राइम OCI यानी महाक्राइम OSCI। अगला क्वेश्चन है, शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ निर्माणाधीन है? तो होलंबी कला नई दिल्ली में। होलंबी कला नई दिल्ली में। किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त किया है? तो मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? तो मध्य प्रदेश ने। किस IIT द्वारा इला नामक AI लैब असिस्टेंस विकसित किया गया है? तो IIT दिल्ली। IIT दिल्ली। भारत ने किस देश के साथ पटाखों की गैरकानूनी तस्करी रोकने के लिए अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन फायर ड्रिल चलाया था? तो ये चीन ने। किसने चलाया? तो चीन ने। अगला, रेजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा नवंबर 2025 में जारी 2026 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में भारतीय शहर को वैश्विक रैंकिंग 29वीं तथा देश में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई थी बेंगलुरु को। किसको हुआ है? तो बेंगलुरु को। अगला,
हाल ही में किस प्रतिष्ठित कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का, पीएमओ ऑफिस को नाम चेंज करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है। अगला, हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो ताजमहल। कौन शीर्ष स्थान पर है? तो ताजमहल। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक किस शहर में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? तो गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ खोलेगा? तो गुरुग्राम हरियाणा में। अगला, नवंबर 2025 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यानी लंदन ने दुर्लभ उपलब्धि की संज्ञा दी है? तो नीतीश कुमार बिहार के। नीतीश कुमार बिहार के, जो कि 8 से 10 दिसंबर 2025 तक कहाँ पर भारत सरकार द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली में। किस कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है? तो आईआईटी भिलाई ने। आईआईटी भिलाई। अगला, हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्रंट कॉरिडोर की शुरुआत की है? तो गुजरात ने। किसने किया? तो गुजरात ने। हाल ही में जारी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो ये गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। अगला, नवंबर 2025 में बेंगलुरु की कंपनी प्रवैक द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो वीर। क्या नाम है? तो वीर। बात करें आगे तो 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे किया है? तो छत्तीसगढ़ में। दिसंबर 2025 में मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो ये राजस्थान। कौन सा राज्य? तो राजस्थान। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये गलवान घाटी, लद्दाख में। गलवान घाटी, लद्दाख में। जो कि अगला मतलब इसी से संबंधित है कि चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 शहीद भारतीय सैनिकों की स्मृति में यह मेमोरियल लद्दाख में रणनीतिक यानी दरपुक शुभ दौलत बेग ओल्डी रोड के किनारे KM मतलब 120 किलोमीटर चौकी के पास स्थित है। KM 120 के पास स्थित है। अगला, स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हुए हाल ही में किस राज्य ने मात्र 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित कर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया है? तो ये महाराष्ट्र ने। किसने? तो महाराष्ट्र ने। वो बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें दिसंबर 2025 में पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो ये रवीना टंडन को। किसको चुना है? तो रवीना टंडन को। सितंबर 2025 में कौन सा राज्य महिला स्वयं सहायता समूह यानी SHG सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ये तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तो तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले में 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित यूनेस्को की बैठक में भारतीय त्योहार को 10 दिसंबर को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH में शामिल किया गया। तो दीपावली को शामिल किया गया। अगला, हाल ही में मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो MS कृष्णन। वर्तमान में 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का किस नंबर का पेटेंट फाइनल बन गया है? तो छठे नंबर का। किस नंबर का है? तो छठे नंबर का। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ पर रियासतों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो केवड़िया, गुजरात में। केवड़िया, गुजरात में। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। दोस्त, सबका डेट याद करने की जरूरत नहीं है, जो मेन होगा हम उसको बता देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय डाक विभाग ने पहला जेन जेड थीम कहाँ पर खुला है? तो IIT दिल्ली में। IIT दिल्ली में। मुंबई से अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो कि 508 किलोमीटर किस खंड के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो कि 15 अगस्त 2027 को शुरू की गई थी? तो ये सूरत से बिलीमोरा के बीच 50 किलोमीटर है। सूरत से बिलीमोरा के बीच 50 किलोमीटर है। अगला, नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया? तो ये झारखंड में। कहाँ पे? तो झारखंड में। सेलिब्रिटी प्रभाव और रियल एस्टेट की ऐतिहासिक उपलब्धि के अनोखे मिश्रण में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के नाम पर यूएई के किस शहर में शाहरुख बॉय डेन्यूब नामक कॉमर्शियल टावर बनाया गया? तो ये दुबई में। कहाँ पे बनाया गया? तो दुबई में। अगला, हाल ही में भारत की पहली जनजाति जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू किया गया? तो ये गुजरात में। कहाँ स्टार्ट किया गया? तो गुजरात में। अगला, हाल ही में शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपने नए नारे के रूप में चुना है? तो महाराष्ट्र राज्य ने। कौन सा राज्य होगा जाएगा? तो महाराष्ट्र। शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक में किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया? तो गाजीपुर पुलिस थाना दिल्ली। एक गाजीपुर उत्तर प्रदेश में भी है बट उत्तर प्रदेश का नहीं है, दिल्ली का है। अगला, इसरो प्रमुख पी नारायण ने कहाँ पर
भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया तो तिरुवनंतपुरम केरला। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट बनी वन बायो कहाँ शुरू किया गया तो तेलंगाना के जिनोम वैली में। अगला, भारत के स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी यानी चार्ट सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है तो नेक्सकार 19। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय बना है तो ये मद्रास। कौन सा न्यायालय है तो मद्रास। इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LVM-3 से भारत के किस उपग्रह का सफल परीक्षण किया है तो GSAT-7R CM-3। अगला, जनवरी 2026 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में देश में कुल कितने बाघों की मौत हुई है तो 166 बाघों की मौत हो गई है। ग्रेट निकोबार द्वीप में हाल ही में खोजी गई वुल्फ स्नेक की प्रजाति का नाम किस संरक्षणवादी के नाम पर रखा गया है तो स्टीव इरविन। अगला, हाल ही में जारी विद्युत मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है तो 5,05,023 मेगावाट। 5,05,023 मेगावाट हो जाएगा। अगला, हाल ही में देश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। अगला, भारतीय सेना ने दिसंबर 2025 में पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग खोला है तो ये अरुणाचल प्रदेश। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची यानी 87 फीट की श्री राम की प्रतिमा का अनावरण किया तो ये गोवा में। कहाँ किया है तो गोवा में श्री राम की प्रतिमा का अनावरण यानी वो 77 फीट ऊंचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ पर स्काईरूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया तो ये हैदराबाद में। कहाँ स्टार्ट किया था हैदराबाद में। SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस और अशोक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास से किस AI संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल को विकसित किया गया है तो जो कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है तो उनको मार्ग। अगला, किस IIT ने सतत तकनीकी और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइस यानी राइस रिसर्च इनोवेशन स्किलिंग एंड इंटरप्रीन्योरशिप नामक पहल शुरू की है तो IIT खड़गपुर ने। नवंबर 2025 में पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किस महान भारतीय विभूति की प्रतिमा का अनावरण किया गया है तो बाबा साहेब आम्बेडकर का। अगला, भारत के पहले आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर उद्घाटन किया है तो गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर। किसी यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है तो कीर्ति सुरेश को। अगला, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है तो 23वीं। कौन सा रैंक है तो 23वां। अगला, भारत सरकार ने कब तक ई-पासपोर्ट सुविधा पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा है तो 2035 तक। अगला, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तो ये गोवा। कौन सा राज्य तो गोवा। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को प्रस्ताव को मंजूरी दिया है तो असम ने। किसने दिया तो असम ने। हिमाचल प्रदेश स्थित वह स्थल जिसे अक्टूबर 2025 में यूनेस्को द्वारा विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क सूची में भारत के 13वें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता घोषित किया है तो सीप मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व। अगला, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ चक्रवाती तूफान जिसने 30 नवंबर 2025 को उत्तरी तमिलनाडु पुदुचेरी दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों को प्रभावित किया है का नाम दितवा किस देश द्वारा रखा गया था तो ये यमन द्वारा। किसके द्वारा रखा गया तो यमन द्वारा। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक ग्लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा नवंबर 2025 में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है तो तीसरी। कौन सी रैंक है तो तीसरी। अगला, 27 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का अनावरण किया तो विक्रम 1। नवंबर 2025 में भारत के किस पड़ोसी देश ने जारी 100 रुपए के नोट पर कुछ भारतीय क्षेत्रों को अपना दिखाया तो नेपाल ने। किसने दिखाया तो नेपाल ने। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने नवंबर 2025 में भारत में कहाँ पर पहला ऑल इन वन सेंटर खोला है तो ये गुरुग्राम हरियाणा में। अगला, बिहार के कटिहार जिले में स्थित किस झील को हाल ही में भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया है तो गोगा भी झील को। कुपरा झील की बात की जाए तो वो छत्तीसगढ़ में है। आगे, राज्य सरकार जिसने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की तो ये उत्तराखंड राज्य ने। कौन सा राज्य हो जाएगा तो उत्तराखंड। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात जो कि मोथा जिसने आंध्र प्रदेश ओडिशा तमिलनाडु सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं का नाम किस देश द्वारा रखा गया तो ये थाईलैंड।
चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो मोथा से पूर्व आए महत्वपूर्ण तूफानों और उनका नामकरण करने वाले देश के नाम भी इस प्रकार हैं, जैसे शक्ति श्रीलंका द्वारा रखा गया था, फिंगल सऊदी अरब द्वारा, दाना कतर द्वारा और असना पाकिस्तान द्वारा, रिमल जो है वो ओमान द्वारा। यदि बात की जाए दितवाह की तो वो यमन द्वारा। कूनो और गांधी सागर के बाद हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को भारत के तीसरे चेता स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने गतिशील चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग के लिए भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे द्वारा, आईआईटी बॉम्बे द्वारा। हाल ही में भारत किस देश के नेतृत्व वाली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटीज के पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ है? तो ब्राजील। किस हुआ है? तो ब्राजील। अगला, डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टार लिंक के साथ समझौता करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? तो ये महाराष्ट्र। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो महाराष्ट्र। अगला, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है, जिसने हाल ही में लॉन्च किया? तो वायुपुत्र, वायुपुत्र। अगला, अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के अयनी एयरबेस से अपनी सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने की घोषणा की? तो ताजिकिस्तान ने। किसने किया? तो ताजिकिस्तान ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो नवा रायपुर, अटलनगर, छत्तीसगढ़ में। नवा रायपुर, अटलनगर, छत्तीसगढ़ में। इस संग्रहालय का नाम शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति एवं आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। अगला, भारत की सबसे बड़ी भू-तापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई? तो अराकू घाटी और विजांग, आंध्र प्रदेश में। अराकू घाटी और विजांग, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICC का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तिरुमाला, आंध्र प्रदेश में। तिरुमाला, आंध्र प्रदेश में। अगला, वह राज्य जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजी लॉकर पर नागरिक केंद्रित सेवाओं के एकीकरण के लिए प्रतिष्ठित पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश को। किसे? तो हिमाचल प्रदेश को। देश की आज़ादी से संबंधित किस गीत की रचना 150वीं वर्षगांठ को मनाई गई है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। गुड़गांव, हरियाणा में आयोजित 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार प्रदान किया जाता है? कि चेन्नई को। किसे दिया गया? तो चेन्नई को। अगला, हाल ही में किस देश ने असम के प्रख्यात गायक को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? तो सिंगापुर ने। किसने किया है? तो सिंगापुर ने। भारत की 4 श्रम संहिताएं जो कि 29 पुराने श्रम कानूनों को बदलने के बाद कब से लागू की जाएगी? तो ये 21 नवंबर 2025 से। अगला क्वेश्चन है, 24 नवंबर 2025 को किसने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो जस्टिस सूर्यकांत ने। जस्टिस सूर्यकांत। भारत के किस राज्य में पाए जाने वाले अंबाजी सफेद संगमरमर को हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो ये गुजरात में। किसको दिया गया? तो गुजरात में। हाँ, भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ये पंजाब। पंजाब राज्य पहला हो गया भारत नेट योजना को लागू करने वाला। इडेन गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 में किसे भारत का सबसे बड़ा दानकर्ता घोषित किया गया है? तो ये HCL के संस्थापक शिव नादर को। HCL के संस्थापक शिव नादर को। और 2708 करोड़ रुपए। यदि भारत की बात की जाए सबसे अमीर महिला में तो रोशनी नादर हो जाएंगी। और सबसे दानकर्ता कौन है? तो शिव नादर, यानी दोनों का टाइटल सेम सेम है। अगला, कौन सा देश सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया? तो ये इसराइल। हाल ही में महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश यानी पेड मेनेस्ट्रुअल रिलीफ की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ये कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य? तो कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लद्दाख मॉडल पर हिम तेंदुआ पर्यटन शुरू करने के लिए घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड ने। किसने स्टार्ट किया? तो उत्तराखंड ने। जर्मन वॉच द्वारा बेलम ब्राजील में आयोजित COP30 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में दीर्घकालीन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 9वें स्थान पर। किस स्थान पर है? तो 9वें स्थान पर। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के बर्फ की खोज करना है? तो ये जापान के साथ। किसके साथ? तो सब जापान। जापान और इंडिया संयुक्त रूप से करेगा। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और ड्रग तस्करी के नेक्सस को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक अभियान को शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस। अगला, हाल ही में जारी टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? तो मुंबई, भारत को। मुंबई को। भारत के सहयोग से निर्मित हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हाल ही में किस देश में उद्घाटन किया गया है? तो मालदीव में। हनी माथू कहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो मालदीव का। विश्व नगर दिवस के अवसर पर उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को के 43वें महानिदेशक
में भारत के किस शहर को पाक कला के सृजनशील शहर का दर्जा दिया गया है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश को। अगला, अक्टूबर 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट में किस भारतीय विश्व धरोहर स्थल को जैव विविधता की स्थिति, प्रबंधन की गुणवत्ता तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के कारण अच्छा मतलब गुड की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो खंगचेंड जोंगा जो कि राष्ट्रीय उद्यान है सिक्किम में। खतरनाक नाम है। अगला, हाल ही में किस राज्य में स्थित सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियों की खोज की गई है, जिनका पहले भारत में कोई रिकॉर्ड नहीं है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में स्थित तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले को हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश। अगला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को कहाँ पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार AIC का उद्घाटन किया है? तो अबू धाबी UAE में। अबू धाबी UAE ने। हाँ, लेकिन किसने किया है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, शिक्षा मंत्री ने, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने। अगला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर यानी 8 सितंबर के अवसर पर एक घोषणा की गई है। देश की राष्ट्रीय साक्षरता तो 2011 से 74% से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया? तो 80.9%। 80.9% बढ़ गया है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश। अगला, अगस्त 2025 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादन लॉन्च किया? तो आदिवाड़ी। आदिवाड़ी। अगला, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी 8 सितंबर पर किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश। सीधी पहले की बात की जाए तो मिजोरम। सेकेंड थर्ड आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। नोएडा उत्तर प्रदेश में। 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे ने भारत में कहाँ पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया? तो राजगीर नालंदा बिहार में। राजगीर नालंदा बिहार में। सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो समिष्ता। किसका है? तो संहिता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 दिसंबर 2025 किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर को लॉन्च किया? तो विक्रम 3201। अगला, सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNFPA कोष ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया है? तो कृति सेनन। अगला, शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में ओवरऑल श्रेणी में किस भारत को शीर्ष स्थान घोषित किया गया? तो यानी शीर्ष संस्थान तो IIT मद्रास को। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया जा रहा है? तो द वल्चर नेटवर्क। भारत की में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। और बहुत मतलब एक हब बन चुका है नोएडा। मतलब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय स्टार्ट सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो साड़न गुजरात में। अगला, नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल में भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफलर। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिसर बना है? तो ये बोडोलैंड असम। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लोन ट्रेनिंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया है? तो गुजरात स्थित NH48 पर स्थित चोरचासी शुल्क प्लाजा पर। अगला, अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस घोषित किया है? तो ये 23 सितंबर को हर साल आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी यानी नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोहिमा। कौन सा शहर है? तो कोहिमा। अगस्त 2025 में 3629.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो सुंदरबनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो महाराष्ट्र को। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो महाराष्ट्र। अगला, सितंबर 2025 में उड़ीसा स्थित किस वन्यजीव अभ्यारण्य को NTCA द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है? तो डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन 2026-25
को कहाँ पर आयोजित किया गया तो श्रीलंका में। कहाँ किया गया तो श्रीलंका। पाली और बाली तो श्रीलंका याद कर लेंगे। 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 से किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त किया है तो मिग 21। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है तो दिल्ली में। कहाँ पे किया है तो दिल्ली में। अगला, अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में 69 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है तो 41वीं है। कितनी रैंकिंग है तो 41वीं। अगला, अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया तो आदि कर्मयोगी। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है तो राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 का। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है तो कश्मीरी कोंकणी और संथाली को। अगला, संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहाँ पर देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा तो गुवाहाटी असम में। अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है तो केरला ने। किसने किया है तो केरला ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहाँ किया है तो कांदिवली मुंबई में। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहाँ पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम चालू किया है तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में, बनारस में स्टार्ट किया गया। असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है तो गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया तो ये महाराष्ट्र में। किसने किया तो महाराष्ट्र ने। अगला, 16 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया तो अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले के मेचोका राजकीय विद्यालय में। अगला, अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया है तो सभासार। अगला, भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन दो रेल स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी यानी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन पूरा किया तो ये जंग ख्वाजा चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन के बीच में। अगला, अगस्त 2025 में पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटलीकरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है तो इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है तो IIT पलक्कड़। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2025 को कहाँ पर देश के अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है तो राष्ट्रीय पशु ज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। कहाँ पे तो हैदराबाद में। अगला, बौद्ध दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगस्त 2025 में किस राज्य ने दिशा अभियान शुरू किया है तो महाराष्ट्र राज्य ने। कौन सा राज्य हो जाएगा तो महाराष्ट्र। अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने बाज अख नामक एक नए ड्रोन रोधी प्रणाली को शुरू किया है तो पंजाब ने। किस राज्य ने तो पंजाब ने। 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन दो स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है तो अजनी नागपुर से पुणे के बीच में। अगला, 25 जुलाई 2026 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहाँ पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया है तो चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। अगला, अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में लोबिया के बीज का भेंट दिए तो फिजी ने। लोबिया का बीज भेंट दिए तो किसने दिया तो फिजी ने। भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण का सफल प्रयोग किस राज्य और किस स्थान पर किया गया है तो राजस्थान के जयपुर स्थित रामागढ़ डैम में। अगला, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने कहाँ पर उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप यानी हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया तो सोकार घाटी लद्दाख में। जुलाई 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश शुरू करने का पहला राज्य बन गया तो सिक्किम। कौन सा राज्य हो जाएगा तो सिक्किम। अगला, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार विमानन बाजार में भारत दुनिया में किस स्थान पर है तो 5वें स्थान पर। कौन सा स्थान है तो 5वां। अगस्त 2025 में किस IIT परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की है तो IIT मद्रास ने। किसने किया तो IIT मद्रास ने। अगला,
देश की कौन सी विधानसभा, वन सेकेंड, देश की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है? तो दिल्ली विधानसभा, यानी पूर्णतः सौर ऊर्जा से ये संचालित होने वाली विधानसभा है। अगला, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसने बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। अगला, अगस्त 2025 में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये पंजाब राज्य। कौन सा? तो पंजाब। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगला, महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर जनता के लिए खोला गया? तो सिंधुदुर्ग के नैपले झरने पर। सिंधुदुर्ग के नैपले झरने पर। भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया? तो निसार का। और निसार की बात की जाए तो निसार का पूरा नाम क्या है? तो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। अगला, हाल ही में कहाँ पर एक नया मानव रक्त यानी CRIB खोज किया गया है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु कर्नाटक में। कर्नाटक के बेंगलुरु की वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करने का रिकॉर्ड बनाया, तो ये रेमुना परेरा। रेमुना परेरा। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र ने। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक भाग घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, जो कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में 19.83 बाघ है। अगला, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा कहाँ पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया गया है? तो कांडला गुजरात में। कांडला गुजरात में। अगला, 14 जुलाई 2025 को किस राज्य ने मंडोवा नदी पर भारत की पहली रोल ऑफ यानी RORO फेरी सेवा शुभारंभ किया है? तो ये गोवा ने। किसने क्या स्टार्ट किया? तो गोवा ने। अगला, जुलाई 2025 में बस लास्ट ही है, जुलाई तक चल रहा है क्योंकि जुलाई से जनवरी तक ये है ही है, तो लास्ट है और धैर्य बना के रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जुलाई 2025 में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर किसे घोषित किया गया है? तो नई दिल्ली को। नई दिल्ली को। हिंदी पासपोर्ट रिपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जनवरी 2025 में 85वें स्थान से सुधार कर गई है, तो ये 77वीं। कौन सा? तो 77वीं। भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो झारखंड ने। किसने शुरू किया है? तो झारखंड ने। भारतीय रेलवे ने कहाँ पर हाइड्रोजन से चलने वाली पहली भारतीय ट्रेन का सफल ट्रायल किया है? तो चेन्नई में। कहाँ स्टार्ट किया है? तो चेन्नई द्वारा। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया है? तो सब लेफ्टिनेंट आस्था मेरठ को। आस्था को किया गया है, जो कि मेरठ की रहने वाली है। किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है? तो अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद। अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद। अगला, हाल ही में किस राज्य ने याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया है? तो सिक्किम ने। सिक्किम में घोषित किया है। भारत का पहला AI संचालित रक्त परिसंचरण का शुभारंभ शुरू किसने किया है? तो हैदराबाद ने। किसने किया? तो यूनेस्को ने मराठाओं के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत आने वाले 12 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इनमें से कौन सा किला महाराष्ट्र के बाहर स्थित है? तो जिंजी का किला, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला, भारत सरकार ने किस देश को खसरा रूबेला की 3 लाख खुराक की सहायता भेजी है? तो बोलीविया को। किसको? तो बोलीविया को। अगला, भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो असम के गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने टोटल राष्ट्रीय परिदृश्य को देख रखा है और सारा हमने पढ़ भी लिया, तो बहुत ही अच्छा लगा पढ़ाने में और आपको आसान होगा पढ़ने में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, क्योंकि इस लेक्चर में हमने सिर्फ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य ही कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए सेकंड पार्ट में हम पुरस्कार, खेल, और भी जो आपका साइंस विज्ञान वगैरह आ जाएगा वो सब हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, दिसंबर 2025 में किस देश ने 1 टन वजनी सुपर कंडक्टिंग मैगले वाहन को लगभग 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति पहुंचाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये चीन द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपका चीन हो जाएगा। दूसरा, वह देश जिसने 1 जनवरी 2026 से देश में जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भ निरोधकों पर कर लगा दिया है? तो वो चीन है। कौन सा देश है? तो चीन। तीसरा, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता प्रदान की है? तो तुर्कमेनिस्तान ने। तुर्कमेनिस्तान। अगला, विश्व में पहली बार किस कीट प्रजाति को पेरू के 2 नगर पालिकाओं में कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो बिना डंक वाली मधुमक्खियों को। बिना डंक वाली मधुमक्खियों को। अमेरिकी सेना ने अपने किस पड़ोसी देश पर 3 जनवरी 2026 को सैन्य कार्रवाई पर
सैन्य कार्रवाई कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिमा फ्लोरेंस को गिरफ्तार किया। तो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। अगला, अफ्रीकी देश इथोपिया में 12,000 साल बाद फटा ज्वालामुखी जिसकी राख का गुहार 25 नवंबर 2025 को भारत के कई हिस्से से गुजरता हुआ चीन की ओर बढ़ गया। उसका नाम क्या था? तो हेलीगुब्बी ज्वालामुखी, हेलीगुब्बी ज्वालामुखी। अगला, लिथुआनिया की सरकार ने किस पड़ोसी देश से लगातार आ रहे मौसम संबंधी गुब्बारों द्वारा एरोस्पेस के बार बार उल्लंघन के कारण 9 दिसंबर 2025 को देश में आपातकाल की घोषणा की थी? तो ये बेलारूस है, बेलारूस। जनवरी 2026 में किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया? तो बुल्गारिया ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा का रूप में स्वीकार कर लिया है। अफ्रीकी क्षेत्र में हाल ही में रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला देश बन गया। तो नाइजर देश नाइजर है। अगला, दिसंबर 2025 में किस देश ने जेट विमान के बराबर गति वैक्यूम ट्यूब में 100 किलोमीटर प्रति घंटे वाली सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? तो चीन ने भारत के नेतृत्व में स्थापित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में दिसंबर 2025 में शामिल होने की घोषणा करने वाला 19वां सदस्य बना है। तो रशिया। कौन सा देश है? तो रशिया। दिसंबर 2025 में कौन सा देश 400 वर्ष पुरानी पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो डेनमार्क। अगला, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीकी का प्रयोग कर बिना कांटों वाली मछली गिबेल कार्प को विकसित किया है? तो चीन द्वारा विकसित किया गया है। दिसंबर 2025 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ऑस्ट्रेलिया देश दुनिया का पहला देश है। प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने 11 दिसंबर 2025 को किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को। हाल ही में जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता की से सौंपी है? तो इटली 2026 में G7 की अध्यक्षता करेगा। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण इस सदी के अंत तक कितनी प्रजातियों की पृथ्वी से विलुप्त होने का खतरा है? तो 8,000 प्रजातियों का विलुप्त होने का खतरा है। अगला, हाल ही में कौन सा देश स्माइल मस्कुलर ट्रॉफी के लिए एक बार की जीन थेरेपी मतलब ITVISMA देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो संयुक्त अरब अमीरात। वह ब्रिटिश आर्किटेक्ट कलाकार जिन्होंने अपनी लिपटी कपड़ों की मूर्तियों के लिए 2025 का टर्नर पुरस्कार जीता है? तो नीना कालू। अगला, हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है? तो 72 सिटीज को, 72 सिटीज। अगला, टाइम मैगजीन द्वारा किसे टाइम एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो लियोनार्डो डिकैप्रियो। दिसंबर 2025 में कहाँ पर स्थित बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान आतंकवादियों की गोलीबारी में 15 यहूदी नागरिकों की हत्या कर दी गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ के मध्य यहूदी? तो ऑस्ट्रेलिया के। दिसंबर 2025 में कौन सा देश दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसे अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला और व्यंजनों के लिए यूनेस्को को मान्यता मिली है? तो इटली देश है। कौन सा देश है? तो इटली। दिसंबर 2025 में किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा कर रहा है? तो रूस ये घोषणा कर रहा है। दिसंबर 2025 में अर्मेनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन के 17वें पक्षकार सम्मेलन यानी COP17 के लिए किसे अपना आधिकारिक लोगो जारी किया? तो दुर्लभ नीली तितली को। अगला, दिसंबर 2025 में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का प्रमुख बनाया? तो अरबपति जेरेड पीटरसन। दिसंबर 2025 में ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनी है? तो जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर मिची बंटहॉस। हाल ही में चीन ने 41,000 करोड़ रुपए की लागत से किस नाम से दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण तियानशान पर्वत श्रृंखलाओं में किया है? तो तियांगशान सेंगली सुरंग। दिसंबर 2025 में किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का सफल परीक्षण किया है? तो चीन द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? तो चीन द्वारा प्रस्ताव रखा गया है। नवंबर 2025 में पश्चिमी यूरोप को प्रभावित करने वाला चक्रवाती तूफान क्लाउडिया का नामकरण किसने किया है? तो स्पेन के एइमेट द्वारा। अगला, दिसंबर 2025 में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहाँ पर वहाँ के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से 120 फीट की दोहरी कैरीजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया? तो श्रीलंका। दिसंबर 2025 में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश को घोषित किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात। 3 से 6 नवंबर 2025 के बीच कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? तो अबू धाबी यूएई। अगला, नवंबर 2025 में मध्य फिलीपींस में आए भयंकर उष्ण कटिबंधीय तूफान कल मैगी को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो उत्तर कोरिया। हाल ही में इच्छा टिकटॉक को वैध करने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश बना है? तो उरुग्वे। दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो अमेरिका।
दिसंबर 2025 में आयोजित ट्रैवल प्लस लेजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड समारोह में किस एयरपोर्ट ने एक बार फिर वैश्विक विमानन क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। विश्व का सबसे डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अबू धाबी यूएई। अबू धाबी यूएई। अगला, अक्टूबर 2025 में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल N9M730 ब्यूरेवेस्टनी का परीक्षण किस देश ने किया है? तो रूस ने। किसने किया? रूस ने। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट जिसका प्रकाशन नवंबर 2025 में किया गया के अनुसार जापानी शहर टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन गया है? तो जकार्ता इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया। अगला, नवंबर 2025 में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय 100 अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन में। लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन। 9 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो अबू धाबी यूएई में। अबू धाबी यूएई में। इस कांग्रेस में आर्मेनिया प्रत्यक्ष संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN का नया सदस्य बना है। अगला, 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। G20 संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला, हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर जुनो जियांगमेन भूमिगत वेधशाला का निर्माण किया है? तो चीन द्वारा। चीन द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो चीन ने। चीन द्वारा सफलता प्राप्त है। नवंबर 2025 में नीटो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किस संस्था द्वारा अपनाया गया? तो यूनेस्को द्वारा अपनाया गया। अगला, अक्टूबर 2025 में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया? तो फिलीपींस ने कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में प्रशांत महासागर में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? तो पलायू द्वारा आयोजित किया गया था। अक्टूबर 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN के 90वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो तुवालू। 26 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश आधिकारिक रूप से आसियान का 11वां सदस्य बना है? तो तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य है। हाल ही में किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो भूटान द्वारा ही शुरू किया गया। हाल ही में गूगल ने किस नाम से अपनी 7वीं पीढ़ी की AI चिप का अनावरण किया? तो आयरन वुड। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार किस महाद्वीप में सबसे बड़ा वन क्षेत्र होने का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है? जो दुनिया के कुल वन क्षेत्र का 25% है? तो ये यूरोप में। कहाँ पे है? यूरोप में स्थित है। चीन ने हाल ही में कहाँ पर दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो गोबी के रेगिस्तान मरुस्थल में। चीन के गुंगझोई में निर्मित विश्व का वह सबसे ऊंचा पुल जिसका उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किया गया था हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज वेपर नदी किस देश में है? तो चाइना में। अक्टूबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश को मां से बच्चे में होने वाले हेपेटाइटिस बी संक्रमण को समाप्त करने में सफलता प्राप्त करते हुए मान्यता प्रदान की? तो मालदीव। दिसंबर 2025 में किसे पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोरेंसिस नियुक्त किया है? तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। हाल ही में अफ्रीकी देश सूडान ने किस देश को अपने देश के रेड सी क्षेत्र में नौसैनिक बेस बनाने की मंजूरी दी है? तो रूस। वह खाड़ी देश जिसने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों से जुड़े शोषणकारी कफाला व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब द्वारा घोषित किया गया है। दिसंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के समय रूस भारत के नेतृत्व वाले किस संगठन का सदस्य बनने पर सहमति व्यक्त की है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट अलायंस यानी IBC का सदस्य बनने की बोला। नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश बना है? तो बांग्लादेश। नवंबर 2025 में किस यूरोपीय देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो डेनमार्क। 16 वर्ष की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया। 15 डेनमार्क। इसराइल से संबंध करने से संबंधित अब्राहम समझौता में नवंबर 2025 में शामिल होने वाला C5 यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान देश बना है? तो कजाकिस्तान। पांचों में। नवंबर 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसी प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया? सऊदी अरब को। अगला, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो पैरासोशल। ये जब कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर या AI चैटबॉट से एक तरफा रिश्ता बनाए रखता है तो उसे पैरासोशल रिलेशनशिप कहते हैं। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला पूर्णतः कैशलेस समाज बन गया? तो स्वीडन जो है वो पूरा का पूरा कैशलेस हो चुका है। नवंबर 2025 में कहाँ पर जलवायु सम्मेलन COP30 का आयोजन हुआ है? तो बेलेम ब्राजील में। कॉलिन्स डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वाइब कोडिंग। अगला,
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2025 के लिए किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो रेज बीट को। हाल ही में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को दक्षिण कोरिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। अगला, नवंबर 2025 में तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया तो मालदीव। इस प्रतिबंध के तहत 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति पर देश में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद खरीदने, उपयोग करने या बेचे जाने पर स्थायी प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। अगला, नवंबर 2025 में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी को अमेरिका के किस शहर का मेयर चुना गया? तो न्यूयॉर्क का। अगला, अक्टूबर 2025 में कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? तो मिस्र में 22 सितंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 देश के शिखर सम्मेलन की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो एकजुटता, समानता और स्थिरता। बात करें आगे तो 10 नवंबर 2025 को पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी पाहो की घोषणा के अनुसार 1 वर्ष से अधिक समय तक वायरस के लगातार फैलने के बाद किस देश ने अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो ये कनाडा ने। किसने खोया है? तो कनाडा ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा नवंबर 2025 में किस एशियाई देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया? तो इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। 15 से 17 सितंबर 2025 को 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी किस शहर ने की है? तो शारजाह ने किया है। अगला, सितंबर 2025 में किस देश ने फिलीपींस को राज्य के रूप में मान्यता देकर ऐसा करने वाला G7 देश बन गया? तो ये फ्रांस ने। किसने किया है? तो फ्रांस ने। गूगल ने अगस्त 2025 में अपने पहले पीढ़ी के AI इमेज एडिटिंग टूल को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है, जिसका कोड नेम है नैनो बनाना यानी जेमिनी 2.5 फ्लैश। वह देश जहां पर 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्य देशों को 25वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो तियानजिन, चीन में। अगला, जुलाई 2025 में कौन सा देश इजराइल के साथ हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाले यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया? तो स्लोवेनिया। दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर सहमति के लिए 5 से 15 अगस्त 2025 तक कहाँ पर INC 5.2 बैठक आयोजित की गई है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगस्त 2025 में जारी विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक 2025 में कौन सा देश इस स्थान पर है? तो USA। कौन सा स्थान है? तो USA। अगला, वह देश जिसने 18 अगस्त 2025 को दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो चीन ने प्रशिक्षण किया है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों द्वारा S/2025 UI नाम के किस ग्रह के 29वें उपग्रह की खोज की? तो यूरेनस। S/2025 UI के नाम की तो यूरेनस ने किया है। अगस्त 2025 में किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो रूस द्वारा किया गया। अगला, 15 जुलाई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को 25वां ट्रकोमा मुक्त देश घोषित किया? तो सेनेगल। 5 से 8 अगस्त 2025 के बीच तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देशों यानी ISA का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA फ्रेमवर्क समझौते का अनुसमर्थन करने वाला 107वां सदस्य देश बन गया? तो मोल्दोवा। अगला, अगस्त 2025 में जारी ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो सिंगापुर। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगला, अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया है? तो हेपेटाइटिस डी। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से मुक्त होने वाला दुनिया का 10वां देश घोषित किया है? तो केन्या। अगला, जुलाई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला अमेजन का पहला क्षेत्र बन गया? तो सूरीनाम। अगला, जुलाई 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाली रोम संविदा का 125वां पक्षकार देश बना है? यूक्रेन। अगला, भारतीय मूल की वह लॉ ग्रेजुएट जिन्हें अगस्त 2025 में ब्रिटेन की सबसे युवा यानी 21 वर्ष की सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो कृषांगी मेश्राम। अगस्त 2025 में कहाँ पर AI संचालित पैसेंजर कॉरिडोर शुरू किया गया है? तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। जुलाई 2025 में कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो रूस। अगला, जुलाई 2025 में न्यू कैलेडोनिया ने किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनाने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस में। अगला, जुलाई 2025 में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफन ब्लॉक 4 का अनावरण किया? तो तुर्की ने किया। ये किसने? तुर्की ने जुलाई 2025 में इस्तांबुल में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला 2025 में किस नाम से दुनिया के सबसे शक्तिशाली थर्मोबेरी क्षमता वाला गैर परमाणु बम का प्रदर्शन किया है? तो गजैब। किसने लॉन्च किया? तो तुर्की ने। अगला,
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में शुरू की गई ग्लोबल स्पेक्स 2023 वैश्विक पहल का उद्देश्य क्या है? तो 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करना। अगला, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन यानी COP15 की 15वीं बैठक जो कि 23 से 31 जुलाई 2025 कहाँ पर आयोजित की गई है? तो विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। अगला, अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया है। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। फ्रेंड, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस तरीके से हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिकी का, खेल का, पुरस्कार का। तो जितने भी आपके बचे हैं सारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।